खून से रंग दी पुलिस वालों की वर्दी, क्यों मचाई ये अंधेर गर्दी। दिल्ली में पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर संसद को बचाया। अगर 20 जुलाई को उपद्रवी संसद में घुस जाते तो क्या होता। भीड़ ने डंडा मारकर इंस्पेक्टर का सिर फोड़ दिया। इंस्पेक्टर को चाकू मारकर वर्दी को खून से लाल कर दिया। भीड़ ने जमीन पर गिराकर ईंट पत्थर से लिंच करने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस स्पेशल यूनिट के इंस्पेक्टर नंद किशोर की ड्यूटी संसद मार्ग पर थी। 22 जुलाई रात 8 बजे के करीब इंस्पेक्टर नंद किशोर संसद मार्ग से लगे जय सिंह रोड से होते हुए जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे, तभी मॉब ने उनको घेर लिया। भीड़ के सिर पर खून सवार था। उस भीड़ ने इंस्पेक्टर के साथ क्या क्या किया, खुद उन्हीं की जुबानी सुनी। पर 200-250 लोग मेरे चारों तरफ से मुझे घेर कर फिर उन्होंने मारा पीटी, जो भी उनका वायलेंस करना था। उन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे, मेरी वर्दी फाड़ दी, मेरी चेन लूट ली, मेरा पर्स लूट लिया। उनके पास लाठी थी, कुछ उन्होंने पेड़ की डंडियां मोटी वाली तोड़ी हुई थी, उसको हथियार बनाया था। कुछ के हाथ में सर नुकीली चीज़ें थी, जैसे चाकू छोटा टाइप से कुछ होता है, कटर टाइप से वो था। किसी के पास ब्लेड टाइप का भी कुछ था। कुछ लोगों के पास पत्थर थे, बेल्ट वगैरह थी। मतलब जो भी उनके हाथ में जो भी मिला उनको आसपास से कुछ छोटा मोटा चीज़ वो उठा के उन्होंने उससे मारना ही था, बस ये सोच के आए थे वो तो घर वाले तो यही कह रहे हैं कि भाई आप या तो नौकरी छोड़ दो, इस तरह की दूसरी कोई नौकरी कर लो जहाँ पर आप टाइम से घर तो आ जाओ, हमें पता हो कि आप ठीक ठाक आ जाओगे घर। इंस्पेक्टर नंद किशोर की फैमिली अब नहीं चाहती कि वो पुलिस की नौकरी करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दिन अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया होता और इंस्पेक्टर नंद किशोर ने हिम्मत न की होती तो मॉब ने संसद मार्ग पर ही उनकी लिंचिंग कर दी होती। राहुल गांधी दिल्ली प्रोटेस्ट में बल प्रयोग के लिए अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. मल्लिकार्जुन खड़गे यही मांग राज्यसभा में कर चुके हैं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष का हर नेता पुलिस पर उंगली उठा रहा है, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है राहुल के सुर बदल रहे हैं। सवाल पूछते ही राहुल गांधी भड़क जाते हैं। भैया बीजेपी के हो गया, भैया बीजेपी के हो गया, भैया बीजेपी के हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी कहते हैं कि उनके प्रोटेस्ट में गुंडे आए थे, लेकिन उनका दावा है कि वो गुंडे बीजेपी के थे। This was done by the BJP goons. I have been saying since day one. And sir, camera look. The BJP will send its goons to create disruptions. The BJP will send its goons to harass police officers. छात्रों की आड़ में गुंडागर्दी ये बर्दाश्त नहीं। संसद मार्ग पर जिस जगह इंस्पेक्टर नंद किशोर पर चाकुओं से हमला हुआ, जिस जगह पर उनको डंडे मारे गए, जिस जगह पर उनको ईंट पत्थर से मारा गया, इंडिया टीवी के रिपोर्टर अभय पाराशर ने ठीक उसी लोकेशन पर जाकर इंस्पेक्टर नंद किशोर से बात की। हमें फक्र है अपने ऐसे पुलिसकर्मियों पर। इंस्पेक्टर नंद किशोर जी हैं और इसी रास्ते पर जब ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे, मॉब संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, तो इन्होंने मॉब को आगे नहीं आने दिया, लेकिन उसी भीड़ ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, चाकुओं से हमला। आपको क्या लगा? स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, खाकी वर्दी को देख के पुलिस वालों को टारगेट क्यों किया जा रहा था? और आपके भी
सिर के ऊपर लगे हैं चाकू वगैरह? हाँ सर, मुझे काफ़ी बार 5-6 जगह बार हैं, स्टिचेस भी हैं। तो ये सर स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स वायलेंस नहीं करेगा सर। चोट देखिए, अभी भी हाथ पर चोट लगी हुई है पूरी। स्टूडेंट्स सर वायलेंस नहीं करेगा, यहाँ पर भी है सर जी, पैरों में भी है, कमर में भी है, गुम चोटें भी हैं बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स वायलेंस नहीं करेगा सर। स्टूडेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आया है तो वो अपनी बात रखेगा, कुछ ज्ञापन देगा, कुछ बात बैठ जाएगा बताने के लिए। वो मारपीट या कुछ इस तरह से तो नहीं करेगा सर। वो भी रात होते ही पुलिस की वर्दी को देख के मुंह पे कपड़ा बांध के। सर ये तो वो लोग हैं जो वायलेंस करने के लिए वहां आए थे। हजारों की भीड़ में अकेले फंस जाने के बाद जान बचाना आसान नहीं था। वो जान बचाने के लिए भागे तो भीड़ ने उनको नीचे गिरा दिया। इंस्पेक्टर को लात मुक्के से मारा, लाठी डंडे से मारा। पुलिस फोर्स बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ थी। उस समय 50 मीटर दूर बैरिकेडिंग तक पहुंचना भी आसान नहीं था। नंदकिशोर जी, जान कैसे बचाई आपने? मैंने देखा भीड़ ने पूरा घेर लिया था, लगातार मारा जा रहा था। कैसे आपको रेस्क्यू किया गया? सर मैं वहां से, मुझे लगा जब ये तो मारने की नीयत से कुछ ये इकट्ठे हो गए हैं तो, और मार रहे थे लगातार ना, तो मैं भागना चालू किया। मैं भागा वहाँ से, फिर मुझे वहाँ से उन्होंने लात मार के फिर गिरा दिया, फिर चारों तरफ से मुझे घेर लिया। फिर मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ फिर थोड़ा दौड़ा। मेरा इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, मुझे होश भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अपनी टीम से कब मिले, फिर आपको अस्पताल भर्ती कराया? कितने टाइम रहे अस्पताल? सर टीम जो थी वो थोड़ी दूरी पर थी और इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ थी, वो उससे सामना करके वहाँ आके मुझे बचा नहीं सकते, तो मुझे ही वहाँ जाना पड़ता। तो मैं जब उनके करीब वहाँ पहुँचा बैरिकेड तक, वो था करीब 50 मीटर दूर था। मैं बैरिकेड तक जब वो पहुँचा तो उन्होंने मुझे वहाँ से संभाल के बैरिकेड के अंदर लेके वहाँ पर गाड़ी मंगवाई थी। RML हॉस्पिटल मुझे पहुँचाया गया। RML हॉस्पिटल में फिर मैं 3 बजे रात तक सर मैं वहाँ था। 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच दिल्ली में छात्र आंदोलन की आड़ में जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। जंतर मंतर की हिंसा में 250 से अधिक पुलिस वाले घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड तोड़ दिए गए, 300 से अधिक बॉडी प्रोटेक्टर क्षतिग्रस्त हुए, 350 से अधिक हेलमेट टूट गए या खराब हो गए, 50 से अधिक शील्ड टूट गई, 20 से अधिक लाउड हेलर क्षतिग्रस्त हुए, 10 से अधिक हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और अन्य सुरक्षा उपकरणों को तोड़ दिया गया, 25 से अधिक सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करके 2873 बदमाशों की पहचान की है। अब उन उपद्रवियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगाकर या रुमाल बांधकर हिंसा फैलाई थी, जिन्होंने चेहरे पर गमछा लपेटकर अंधेरगर्दी मचाई थी। दिल्ली पुलिस के पास 400 CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग है। मास्क वाले उपद्रवियों का सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ डिजिटल सबूत जुटा रही है। आज दिल्ली पुलिस के घायल अधिकारियों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी। कुंजल के पापा संदीप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। 25 जुलाई को जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ, उस दिन कुंजल के पापा जब घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से रंगी हुई थी। 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of जंतर मंतर। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। सीमा के पति धर्मेंद्र सिंह दिल्ली पुलिस में ASI हैं। वो पिछले 30 साल से दिल्ली पुलिस की सेवा में हैं। 20 जुलाई को जब वो घर लौटे तो सिर पर चोट थी। मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। लक्ष्य के पिता कौशल बिष्ट दिल्ली पुलिस में ACP हैं। उनके पापा पर हमले का वायरल वीडियो लक्ष्य के दोस्तों ने उनको भेजा था। When the pelting started, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को एक सेफ प्लेस में सिक्योर करने चले, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। उपनीत कौर 20 जुलाई को हिंसा में घायल ACP अर्शदीप की पत्नी है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में
एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी, 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। परिवार सबका होता है, पुलिस वालों का भी परिवार होता है, उनको भी अपनों की फिक्र होती है। दिल्ली वाली हिंसा में जख्मी पुलिस वालों के परिजनों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि जिन लोगों ने हिंसा की, जिन लोगों ने लाठी पत्थर मारे, जिन लोगों ने चाकू चलाए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं चलाने की बात हो रही है। इसीलिए इंस्पेक्टर नंदकिशोर के परिवार वाले चाहते हैं कि अब वो पुलिस की नौकरी ना करें। परिवार में कौन कौन है सर आप? सर मेरी वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, मदर हैं। जब आप उस हालत में पहुंचे, उन्होंने आपको देखा, क्या रिएक्शन थे उनके? सर मेरे बच्चे जो थे वो रोने लगे थे, मेरी वाइफ तो बिल्कुल, मैं उनको बताना नहीं चाह रहा था रात में तो, लेकिन हमारे ऑफिस से वहाँ पे खबर दी गई क्योंकि हालत सीरियस थी, कुछ भी हो सकता था मुझे, तो बताने के लिए कि सपोर्ट के लिए। तो मेरी वाइफ रोने लगी, बच्चे रोने, वो रात भर नहीं सोए जब तक मैं घर नहीं गया। मैं इसलिए हॉस्पिटल नहीं गया था, मैं घर जाऊंगा तो उनको लगेगा मैं ठीक हूँ, मैं घर जाकर अपना इलाज करा लूँगा, हेल्प मिल जाएगी मुझे। अगर मैं हॉस्पिटल चले जाता, एम्स ट्रॉमा सेंटर में जहाँ मुझे शिफ्ट करने के लिए कह रहे थे, तो मुझे लगा शायद वो टूट जाते। आप ठीक है पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक आप उनके पति हैं, बच्चों के पिता हैं, वो क्या चाहते हैं आगे? क्या हो इस तरह की हमारी देश में चीज़ें ताकि पुलिस वालों पर हमले ना हो? सर मेरी वाइफ और मेरे बच्चे तो ये कह रहे हैं आप ये नौकरी छोड़ दो, क्योंकि ऐसी नौकरी जहाँ पर आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, तो आप क्या इसमें आगे कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हम ना। और इस तरह की कोई भी असामाजिक तत्व इकट्ठे होकर पुलिस पर इस तरह से हम जो क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए वो भी ना करा पाए तो फिर सर कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में लाठीचार्ज पर संसद में हंगामा मचता है। आंसू गैस के गोले चलाने पर संसद की कार्यवाही ठप हो जाती है। पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि असामान्य परिस्थितियों में भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग जायज है। यहां तक कि पैलेट गन चलाना भी जायज है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी दिल्ली में पुलिस एक्शन पर सियासत चल रही है। याद रखे भारतीय जनता पार्टी, इन नौजवानों पे चली हुई लाठी एक एक, इसका हिसाब जनता भी लेगी और कांग्रेस पार्टी भी लेगी। और ये लोग छात्रों की आड़ में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। ये राहुल गांधी कहां थे? विदेश यात्रा पर थे। हमें छात्रों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन छात्रों की आड़ में गुंडागर्दी ये बर्दाश्त नहीं। क्या पुलिस वालों को परिवार नहीं है? हमें उनके प्रति भी संवेदना है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, अब दोनों ही नहीं आ रहे पार्लियामेंट में। बड़े मियां तो आते ही नहीं थे और छोटे मियां आ ही नहीं रहे हैं। क्या है, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? हताश राहुल गांधी हमारा गृह मंत्री जी का खिलाफ अपशब्द बोल रहा है। कल सदन में खड़गे जी, उन्होंने बीजेपी नेता लोगों का बारे में अपशब्द किया। यही उन लोगों का कारनामा बचा है और इससे अधिक इनसे हम ज्यादा आशा नहीं करते। राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को दिल्ली पुलिस के घायल अफसरों की कुछ और तस्वीरें देखनी चाहिए। यह सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा की तस्वीर है। 20 जुलाई को जंतर मंतर के पास संसद मार्ग पर ड्यूटी करते समय इनके सिर के पीछे पत्थर लगा था। सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ में सब इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, कई बार कमिश्नर से अवार्ड भी मिला है। 20 जुलाई को सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा की ड्यूटी जंतर मंतर के पास थी। सुबह 11 बजे के करीब सिर में पत्थर लगने के बाद इनकी वर्दी खून से लाल हो गई थी। सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा अस्पताल गए, पट्टी करवाई, फिर नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा के साथ दोबारा ड्यूटी पर तैनात हो गए। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिले। अशोक मीणा की पत्नी नीरज मीणा हाउसवाइफ हैं। बेटा दिव्यांशु मीणा 9वीं क्लास में पढ़ता है। बेटी विधु मीणा 6ठी क्लास में पढ़ती है।
उस दिन जिस दिन लगी वो तो मैंने यही था कि वो भी उनके पीछे हमारा परिवार चल रहा है, वो अपनी एक ड्यूटी भी निभा रहे हैं और हमारे घर की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर उनके कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? आज पुलिस के लिए कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस दिन कुछ होता तो हमारे कोई भी संभालने वाला नहीं था हमारे को, और फिर भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और उस दिन तो बहुत ही शॉक्ड था कि पता नहीं कितनी क्या लगी है, जब तक हम आंखों से नहीं देख लेते तब तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। हम हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, ये भी कल को एग्जाम देंगे तो ऐसा कुछ पेपर लीक होगा तो ये भी आवाज उठाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते कि वो पत्थर इकट्ठा करेंगे, लाठी बोतलें ये करेंगे, ये कोई और हो सकता। 18-19 दिन तक तो कोई शांतिपूर्वक था, तब तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और फिर वो पुलिस पे उठ रहा है कि पुलिस ने किया, ये किया, नहीं, वो उनके आड़ में कोई और भी हो सकता है, उसमें वो जांच होनी चाहिए उनकी। प्राउड है पापा पे? जी बिल्कुल, बहुत प्यार करते हैं जी बहुत। परिवार इमोशनल भी हो रहा है और इमोशनल होने जैसी बात भी है। एक पुलिसकर्मी जो है अपनी ड्यूटी पर थे और उसके बाद से छुट्टी भी नहीं ली होगी? नहीं, छुट्टी नहीं ली। नहीं। 20 तारीख की ये पूरी घटना है और बेटी की आंखें ज्यादा नम है, माँ की भी आंखें नम है। 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच दिल्ली पुलिस के 2-4 नहीं बल्कि 250 से ज्यादा पुलिस वालों को चोटें लगी। एसीपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल संसद भवन को उपद्रवियों से बचाने के लिए फ्रंट लाइन में थे। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और अब उन्हीं को राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने घायल किया है आज क्या उठाते हैं कि साहब पुलिस बर्बर है। अरे पुलिस बर्बर नहीं है, पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया है, जिससे इस मामले पुलिसकर्मी ने संयमता बरती। आज वही पुलिसकर्मी जो है इंसाफ भी मांग रहा है। 128 जवान घायल हुए जिसमें कई सीनियर अधिकारी भी थे, उनके लिए क्या कहेंगे? सरकार ने एफआईआर वापस लेने का फैसला कर लिया। ऐसा है, एफआईआर छात्र हैं उनके खिलाफ, अपराधी खिलाफ नहीं होगा। जो इसमें अपराधी हैं आइडेंटिफाइड है, और ये जो लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो इनका भी वापस लो, डर है इनको, क्योंकि इनके प्रायोजित अपराधी जो आए हैं पकड़े जाएंगे, बोलेंगे कौन लाया था इनको, तो कानून का हाथ उनके गले तक पहुंचेगा। राजनीति अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। जिन्होंने पुलिस वालों को पीटा है, जिन्होंने पुलिस वालों को लूटा है, कानून उनका हिसाब करेगा ही करेगा।